मध्य प्रदेश में वोटिंग का टूटा रिकॉर्ड। बड़े वोटिंग प्रतिशत से किसका होगा फायदा? क्या लौटेंगे सरकार या सत्ता बदलेगी अब की बार? कमल और पंजे का रण जारी, राज करने की अब किसकी बारी? चुनावी मौसम के बीच राजनीति की दौड़ जारी है। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी राजनीतिक दल चुनावी रण में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, राजनीति के वार पलटवार जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश में एक दौर की वोटिंग हो गई है। इस वोटिंग ने मध्य प्रदेश में हुए पिछले 66 साल की वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दौर में 12 सीटों पर हुए मतदान का वोटिंग परसेंट 80% के करीब जा पहुंचा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि एमपी में 77.15% मतदान हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वोटिंग परसेंट बढ़ने का क्या मायना है और इससे किस राजनीतिक दल को क्या फायदा हो सकता है। पूरी दुनिया में जब भी कहीं ज़्यादा वोटिंग होती है तो चुनाव विश्लेषक इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। चुनाव में ज़्यादा और कम वोटिंग को वो एक खास तरीके से देखते हैं। अगर बड़ी या कम हुई वोटिंग को चुनाव लड़ रही पार्टियों के सिलसिले में देखें तो इसका मतलब अलग होता है। मोटे तौर पर मानते हैं ज़्यादा वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है, यानी सत्ता में मौजूदा पार्टी से नाराजगी वाले वोट ज़्यादा पड़े हैं। मध्य प्रदेश में बड़े मतदान प्रतिशत के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका देहात क्षेत्रों में कांग्रेस को ज़्यादा लाभ हो सकता है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को फायदा मिलने का अनुमान है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन में वोटिंग हुई है और ग्राउंड से जिस तरह का राजनीतिक माहौल निकलकर सामने आया है, उसके हिसाब से बीजेपी की सीटें ओपिनियन पोल में बताई गई सीटों की संख्या से अधिक आने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि देहात क्षेत्र में जातिगत गोलाबंदी हुई है। ग्वालियर चंबल इलाके में इस बार परिणाम चौंका सकते हैं। इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को इस रीजन में सिर्फ 7 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 12 के पार भी जा सकता है। हालांकि इस रीजन में कांग्रेस को ही अपर हैंड रहेगा, लेकिन महाकौशल, मालवा, विंध्य, भोपाल रीजन, बुंदेलखंड में करीबी मुकाबला भी हुआ है। इसके कारण ओपिनियन पोल सर्वे की तुलना में बीजेपी को अधिक सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बहरहाल कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि कांग्रेस इन इलाकों में अपनी बढ़त बना सकती है। राजनीति की इस जंग में जीत का ताज किसके सर पर सजेगा, ये बात तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। पर बड़े वोटिंग परसेंटेज ने यहाँ एक तरफ सत्ताधारी दलों को वापस लौटने की उम्मीद दी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को सत्ता में आने की उम्मीद भी दी है। बहरहाल ये देखना होगा कि जनता किसे सत्ताधीश चुनती है। आपको हमारी खबर कैसे लगी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।